लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट जिन बच्चों ने यहाँ देखा उनको देखे, उसमें सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, जैसे कंबाइन ऑफ टू सॉलिड्स को कंबाइन करके और जो है उनका टोटल सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन थे 13.1 में, उनके देखिए उनके सॉल्यूशन किए हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी शो की हुई है। आज हम लोग 13.2 को डिस्कस करेंगे बच्चों। इसमें जो है टू सॉलिड्स कंबाइन करके और उनका वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन होंगे इसमें। तो देखिए किस टाइप से होंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हुआ है, ये सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। कोई कोन है और वो हेमिस्फीयर के ऊपर सॉलिड फिक्स है, यानी टू सॉलिड्स हैं कंबाइन किए हुए। रेडियस ऑफ द सॉलिड्स या बोथ रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर इज 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कोन, यानी कोन का हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल गिवन है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। तो जो वॉल्यूम है वो पाई के टर्म में वैल्यू निकाली, यानी पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, डायरेक्ट पाई की फॉर्म में ही आंसर निकालना है यहाँ पे। तो देखिए करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। तो देखिए फिगर बना लेते हैं। कोई कोन है, तो ये कोई कोन है, सही से कोन ये, और इसमें हेमिस्फीयर ये लगा हुआ है पीछे से, इस टाइप से हेमिस्फीयर से के साथ कंबाइन हुए टू सॉलिड्स है, कोन एंड हेमिस्फीयर। और यहां पे ये देखिए ये रेडियस और हाइट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन जो दिया हुआ है, रेडियस यहां पे दिया हुआ है, ये रेडियस हो गया, ये हाइट होगी कोन की, और यहां पे जो दिए वैल्यू दी है रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर दोनों के रेडियस सेम होंगे, तो आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर गिवन है। और सेकेंडली गिवन है हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द कोन, ये गिवन है। तो हाइट यानी हाइट ऑफ कोन भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस 1 दिया होगा, तो हाइट ऑफ द कोन भी 1 सेंटीमीटर होगा। इसके अकॉर्डिंग हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो 13.1 में सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग में था, इसमें वॉल्यूम के अकॉर्डिंग में, तो दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देना है, क्योंकि ये कोन और हेमिस्फीयर दोनों कंबाइन हो गया है। तो यहां वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यानी 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये फॉर्मूला ये फॉर्मूले सब 9 क्लास में आपको सब याद किए होंगे, आप लोगों ने सॉल्यूशन लगाए होंगे, उसके अकॉर्डिंग में वही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। तो यहां पे देखिए जो कॉमन वैल्यू आ रही है 1/3 पाई आर स्क्वायर, देखिए कॉमन आ रहा है 1/3, यहां भी 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई दो साइड है और आर स्क्वायर दो साइड है, लीस्ट वैल्यू ले देते हैं। तो यहां फर्स्ट वैल्यू बचेगी h और यहां से बचेगा 2r। देखिए अब वैल्यू पुट करें तो 1/3 पाई की वैल्यू नहीं लगानी, क्योंकि पाई के फॉर्म में ही सॉल्यूशन निकालना है। रेडियस यहां पे 1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर और ब्रैकेट में हाइट 1 है प्लस 2 इनटू रेडियस 1, तो वैल्यू आ गई 1/3 पाई, और ये इनटू यहां पे देखिए 1 + 2 यानी 3 से 3 कट जाएगा, यानी पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ये पाई बचेगा, यानी पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। दोनों का जो कंबाइन करके सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से वॉल्यूम फॉर्मूला लगा के और जो है सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन क्या बोले, एक गुलाब जामुन कंटेनिंग शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी कोई गुलाब जामुन है जैसे, तो उसका जिसमें जो सिरप है वो उसके वॉल्यूम का 30% एब्सॉर्ब कर लेता है वो। तो फाइंड अप्रॉक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप लाइक सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, यानी गुलाब जामुन है वो 2 हेमिस्फेरिकल साइड के हैं और बीच में सिलेंडर पार्ट है उसका, उसकी लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर गिवन है और डायमीटर जो है 2.8 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग है। तो इस तरह से फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये कोई बनेगा इस टाइप से, इस टाइप से सिलेंड्रिकल पार्ट है,
इसकी ये हेमिस्फीयर है, ये इस टाइप से क्यों हेमिस्फीयर करेंगे, ये इसकी लेंथ जो देखिए वो 5 सेंटीमीटर गिवन है टोटल लेंथ, और ये जो डायमीटर है 2.8 है, यानी ये डायमीटर जो दिया हुआ है ये 2.8 सेंटीमीटर गिवन है। देखिए तो ये रेडियस हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, देखिए ये रेडियस भी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा दोनों के लिए। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन हो जाएगा रेडियस आर जो होगा वो 1.4 सेंटीमीटर हो गया, दोनों के लिए यही रेडियस वर्क करेगा, और लेंथ सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर देखिए h से बोलेंगे, यहाँ पे 1.8 1.4 1.4 यानी 2.8 इसमें अगर सब्ट्रैक्ट कर दें 5 में से तो 5 माइनस 2.8 तो ये वैल्यू जाएगी 2.2 सेंटीमीटर की आएगी, क्योंकि टोटल लेंथ 5 रहती है तो 1.4 1.4 निकल गया, यानी कि बीच वाला पार्ट जो बचेगा ये लेंथ जो आएगी ये आएगी 2.2 सेंटीमीटर देखिए इस टाइप से। तो ये जो आएगा, अब वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और दोनों का ये, और प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसे देखिए क्योंकि दो हेमिस्फीयर है तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सिलेंडर एक है और इसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि टोटल 45 में, तो 45 और ब्रैकेट में लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 और 2 इंटू हेमिस्फीयर का यानी 2/3 पाई आर क्यूब, ये वैल्यू इसमें कॉमन लगा निकाल सकते हैं 45 इंटू, इसमें से कॉमन देखिए क्या क्या आ रहा है, तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बचेगा अंदर h और प्लस 4/3 और ये इंटू आर, इस वैल्यू देखिए ये आ गया 45 इंटू 22/7 और रेडियस जो है 1.4 है, 1.4 इंटू 1.4 ऐसे कर सकते हैं, इंटू हाइट देखिए हाइट है 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4, ये सभी वैल्यू को करें और सॉल्यूशन निकालें, देखिए कर रहा है 0.2 और ये मल्टीप्लाई करें इसको 45 को 2 से मल्टीप्लाई करें देखिए तो ये जाएगा 90 यानी 9.0 हो गया, इंटू 22 को 40 से मल्टीप्लाई करें देखिए तो ये जाएगा 28 यानी 28 और ये 28 यानी आ गया 308 देखिए, और पॉइंट 1 के पहले है तो ये पॉइंट यहां पे लगेगा इस तरह से, इंटू ब्रैकेट में देखिए 2.2 प्लस इसको काट सकते हैं तो ये काटेंगे देखिए 3 से काटा तो 3 0.4 ये 12 बचे 2 और 6 इस वैल्यू, तो ये इसको मल्टीप्लाई करें 6 4 जब 24 कैरी 2 16 और 7 18 और 2 के पहले पॉइंट है देखिए वैल्यू आ गई, यानी ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करें तो 9 8 72 7 और 9 27 पॉइंट में एक ही पहले लगा हुआ है दिस वैल्यू, इंटू इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ गया 4 और ये 0 4 दिस वैल्यू देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करें हर वैल्यू को तो 2772 इंटू 404 से देखिए मल्टीप्लाई करें 4 8 7 28 कैरी 2 30 कैरी 3 11 दिस वैल्यू और ये आ गया 88011 8889111 दिस वैल्यू, ये वैल्यू आ गई, और 3 के पहले पॉइंट है यहां लगेगा यानी 1119.88 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो आ गया वॉल्यूम। अब इसका जो है 30% ये जो है सिरप एब्जॉर्ब कर जाता है, देखिए 30% ये हुआ तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ सिरप होता है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिरप required is equal to 30% of 1119.88 यानी आएगा 30/100 इंटू 1119.88,
तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 कट रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24 कैरी 2 और 8 3 24 26, फिर कैरी 2 27 और 2 29 कैरी 2 और ये 5 आ गया 3 3 अपॉन 10, देखिए दो के पहले पॉइंट आ रहा है और 10 आ गया, फिर पॉइंट डिवाइड करेंगे तो आएगा 335.964 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये करीब अप्रॉक्सीमेट आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट इतना वॉल्यूम है। और क्वेश्चन ये हुआ है, इसमें दिया गया पेन स्टैंड मेड ऑफ द वुड इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, उसका लेंथ विड्थ हाइट दे रखी है और उसमें डिप्रेशन जो है वो कोनिकल शेप में डिप्रेशन बने हुए हैं, उसका रेडियस ये दिया 0.5 और डेप्थ जो दी है ये रेडियस जो है 0.5 है, डेप्थ है 1.4। तो फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, जो स्टैंड का है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो कुछ ऐसे होगा, ये देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ जैसे क्यूबॉइड है, इस टाइप का स्टैंड बना हुआ है और इसमें कोण बने हुए 4, देखिए ये बन गया जैसे 1 2 3 और 4, इस टाइप से ये पेन के स्टैंड बने हुए हैं, इस टाइप से बने हुए हैं। देखिए तो यहां पे जो ये इसका जी डेप्थ देखिए, तो डेप्थ ये डेप्थ, ये लेंथ इसकी देखिए 15 सेंटीमीटर देखा है और ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर इसके अकॉर्डिंग में। तो यहां पे देखिए सॉल्यूशन में डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ जो देखिए 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ देखिए 3.5, लेंथ ब्रेथ देखिए 10 समझ लीजिए, 10 सेंटीमीटर डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन ये जो ब्रेथ देखिए 3.5 सॉरी 10 सेंटीमीटर और हाइट देखिए जो है 3.5 सेंटीमीटर ऐसे दिए हुए है। और रेडियस ऑफ कोन जो देखा है वो 0.5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कोन 1.4 सेंटीमीटर ये देखा है। तो उसके अकॉर्डिंग में यहां पे वॉल्यूम निकालना है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्टैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब यहां पे देखिए इसमें डिप्रेशन जो है क्योंकि काट के निकाल लिए गए, सरफेस एरिया में क्या करते थे हम लोग ऐड कर देते थे, यहां पे क्योंकि हमने ऐड नहीं करा है, वॉल्यूम निकाल लिया गया, तो वॉल्यूम जो है लॉस हो रहा है यहाँ पे। ये इनके डिप्रेशन की वॉल्यूम को सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, तो -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, देखिए ये वैल्यू लगेगी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड L इंटू बी इंटू h -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये वैल्यू देखिए, ये h1 h2 करके ले सकते हैं। यहाँ पे लेंथ देखिए आ गया 15 इंटू ब्रेथ 10 इंटू 3.5 -4/3 और पाई 22/7। रेडियस देखिए यहाँ पे रेडियस 0.5 है, तो 0.5 इंटू 0.5 और इंटू हाइट जो है 1.4 है, देखिए 7 से कर दिएगा 0.2, इसको मल्टीप्लाई करें देखिए 35 हो जाएगा, तो 15 का 35 से मल्टीप्लाई करें, 15 5 का 75 कैरी 7 और 15 3 का 45 और 7 52। तो इनका मल्टीप्लिकेशन देखिए आ गया माइनस, यहां पे देखिए इसको काट सकते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करें 25 इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 10 आ गया, ये आ गया 88 इसका मल्टीप्लाई, और इन दोनों मल्टीप्लाई किया तो 10 और ये 0.5 यानी इनटू, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 0.5, इन दोनों मल्टीप्लाई करें तो 10 और 2 के पहले 0.10 अपॉन 3 देखिए ये आएगा 525 माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करें देखिए तो जाएगा 88 इंटू दोनों मल्टीप्लाई करें तो 0.05 हो जाएगा, देखिए 0.8 के पहले और 0.8 के पहले अपॉन 3 यानी आ गया 525 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें 8 5 जो 40 और 8 5 जो 44, देखिए 2 के पहले पॉइंट है अपॉन 3 और इसको काट लिया जाएगा 525 माइनस
4.4 अपॉन 3, इसको काटने देखिए 1 पॉइंट और 4 ये जाएगा 42 बचे 2 7 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेट करके, तो 525 माइनस 1.47 और इसको सब्सट्रैक्ट करें देखिए तो 525.00 ऐसे लगा के करेंगे 1.47 यहाँ सब्सट्रैक्ट किया 3 और ये आ गया 5 पॉइंट यहाँ से बचा 325 ये वैल्यू आएगी यानी 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसे क्वेश्चन के लिए हुआ है सॉलिड आयरन पोल दिया हुआ है सिलेंडर जिसकी हाइट और बेस दिया हुआ डायमीटर दिया हुआ है सराउंडेड बाय अनदर सिलेंडर, उसके बाद एक और सिलेंडर लगा हुआ है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द मास ऑफ द पोल, उस पोल का मास फाइंड करना, तो ये पोल को ले लेते हैं जैसे इस सही से देखिए इस साइड का पोल है कोई और उसके बाद एक और पोल लगा हुआ है इस टाइप से, इस टाइप से पोल है देखिए, तो इसकी हाइट देखी है ये दिया 220 सेंटीमीटर देखिए ये दी हुई है और डायमीटर जो है 24 ये जो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया है और दूसरा पोल जो है दूसरा पोल है 60 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है यहां तक और इसका रेडियस जो है यहां से रेडियस ये रेडियस जो दिया हुआ है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस टाइप से फिगर बनेगा। तो यहां पे सॉल्यूशन देखें तो हाइट ले लेते हैं, हाइट ऑफ फर्स्ट और सेकंड पोल लेते हैं, फर्स्ट पोल ये हो गया, सेकंड पोल ये हो गया, हाइट ऑफ सेकंड पोल सॉरी फर्स्ट पोल H1 इसे बोलेंगे, एरिया 220 सेंटीमीटर देखिए और रेडियस ऑफ फर्स्ट पोल R1 किसे लेंगे तो रेडियस का हाफ यानी 12 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह हाइट ऑफ सेकंड पोल इसे H2 लेंगे 60 सेंटीमीटर दिया हुआ और रेडियस ऑफ सेकंड पोल R2 ले लेंगे तो रेडियस जो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग मास ऑफ द पोल निकालना है, दोनों का मास निकालना है टोटल। तो मास बच्चों ये आपने देखिए वॉल्यूम निकाल लेंगे और यहाँ पे डेंसिटी गिवन है देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम गिवन है। तो यहाँ पे अपने को मास निकालना है, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम को डेंसिटी से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो है मास आ जाएगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम निकालेंगे सबसे पहले, वॉल्यूम ऑफ टोटल पोल दोनों का यानी इसका वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड पोल, देखिए तो ये हो जाएगा वॉल्यूम यानी पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2 का वॉल्यूम है। तो पाई तो कॉमन आ रहा है लेकिन R1 यहां पे दिया हुआ तो 12 का स्क्वायर इंटू H1 जो है 220 और प्लस R2 जो दिया हुआ है 8 का स्क्वायर इंटू 60 की वैल्यू, ये 3.14 हो गया देखिए पाई की वैल्यू और ये 144 इंटू 220 प्लस ये 64 इंटू 60 ये अगर 3.14 और ये ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई करें तो 288 यानी 8 और ये 6 आ गया और 13 ये आ गया 3168 और ये 0 आ गया, ये तो इनका वॉल्यूम हो गया। इसी टाइप से इसको मल्टीप्लाई करें तो 0 और 6 4 24 कैरी 2 36 और 37 38 दिस वैल्यू यानी वैल्यू आ गई 3.14 इनटू, इसको ऐड करें देखिए 0 आ गया और ये 2 कैरी 1 14 और 15 का 5 कैरी 1 और ये ऐड हो गया 5 3, इसको मल्टीप्लाई करें तो 355 20 इंटू 314 से मल्टीप्लाई करें देखिए तो 0 और ये 8 आ गया और ये आ गया 20 का 0 कैरी 2 22 कैरी 2 दिस वैल्यू 02553
और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 6 5 15 का 5 कैरी 1 15 और 16 का 6 कैरी 1 दिस वैल्यू 0 8 2 और ये आ गया 11 12 13 3 कैरी 1 5 फिर कैरी 1 1 1 1 ये वैल्यू आ गई यानी 1 1 1 5 3 2 8 0 और पॉइंट है 2 के पहले यानी यहां पॉइंट लग जाएगा। ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो वॉल्यूम आ गया, ये तो वॉल्यूम आ गया इसका। अब तो इसके अकॉर्डिंग हमको इसका मास निकालना है। ये वॉल्यूम ऑफ द पिलर आ गया। तो देयरफॉर मास ऑफ द पूल इज इक्वल टू 8 इंटू 1115 32.8। ये जो है ना ये वैल्यू आएगी वो केजी में कन्वर्ट रहेगा, सॉरी ग्राम में, ग्राम में वैल्यू आ रही है, ग्राम में वैल्यू आ रही है। 8 into 64 कैरी 6 8 into 16 और 6 22 कैरी 2 8 से 24 और 26 फिर कैरी 2 42 कैरी 4 और ये आएगा 12 में 2 कैरी 1 और ये आएगा 9 8 इतना ये और पॉइंट यहां लगा हुआ है इतना ग्राम लिखिए है। तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा 892.2624 केजी। ये जो आएगा ये मास आएगा 892.2624 राइट ऑफ कर सकते हैं। यानी इस वैल्यू को हम राउंड ऑफ कर देगा तो ये जाएगा 892.27 कर सकते हैं। 26 है 6 से नीचे यहां तक इतना केजी, क्योंकि 6 के बाद 2 वैल्यू आ गई है तो इतना तक है 26 मिले 27 भी कर सकते हैं। कोई नहीं है, अप्रॉक्स लिखते हैं यहां पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये हुआ है। क्वेश्चन देखिए, ए स्पाइरल ट्रांसमिशन दिया हुआ है और सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है और जो है डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट जो है 8.5 दिया हुआ है। किसी बच्चे ने मेजर किया उसका अमाउंट जो है 345 उसने मेजर किया है। हमें चेक करना है कि वो सही है कि गलत है, इट इज रॉन्ग और राइट। यहां पे देखिए स्फेरिकल बना हुआ है, स्फीयर बनाएंगे ये इस टाइप से स्फेरिकल और यहां पर उसकी नेक देखो दिए हुए इस टाइप से ये इस टाइप का बना है। ये डायमीटर जो दिया हुआ है वो 8.5 दिया हुआ है और यहां पे देखिए 8 सेंटीमीटर लॉन्ग ये लेंथ जो है 8 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर इसका डाया है। ये हो गया 2 सेंटीमीटर इस टाइप से। अब इसका वॉल्यूम निकालना है तो ये सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में दिया हुआ है डायमीटर तो ये इसका जाएगा सिलेंड्रिकल पार्ट का। सिलेंडर के लिए हाइट h हाइट देखिए क्या है 8 सेंटीमीटर और रेडियस r1 ले सकते हैं यानी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और स्फीयर के लिए रेडियस यानी r2 ले सकते हैं तो ये जाएगा 4.25 देखिए 8.5 का हाफ 4.25 ये आएगा। हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ विशिल is equal to volume of cylinder plus volume of sphere। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखिए पाई r1 स्क्वायर h1 h के अकॉर्डिंग में और प्लस ये और स्फीयर का 4/3 पाई r2 क्यूब ये 4/3 पाई r क्यूब। तो हमने r1 r2 ले लिया तो कॉमन जो है पाई आ रहा है देखिए तो r1 रेडियस देखिए r1 है 1 का स्क्वायर इनटू हाइट 8 दी हुई है प्लस ये 4/3 इनटू यहां रेडियस देखिए इसका जो है 4.25 का होल क्यूब ये आ गया वैल्यू। ये आ गया पाई की वैल्यू देखिए पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है 3.14 और ये आ जाएगा 8 प्लस 4/3 और इसको मल्टीप्लाई करें तो 4/64 करीब 425 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है 425 इंटू 425 ये कोई ये आ जाएगा 76.76 5625 ऐसे कुछ करीब करीब आएगा ऐसे कुछ। तो ये वैल्यू यहां पे आ गई 76.76
76, 56, 25 ये इसको काट देते इससे, तो ये 3 2 जा 6 बचा 1, 3 5 जा 15, 1 कैरी 1 पॉइंट आया, फिर 3 5 जा 15, यहाँ पे देखिए बचा 2, 3 8 जा 24 बची यहाँ पे 2, फिर 3 8 जा 24 1 बचा, 3 5 जा 15 1 बचा यहाँ पे, 3 4 जा 3 2 जा, ऐसे कोई आएगा, ये आएगा 3.14 ब्रैकेट में 8 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो 4 इंटू 25.588542 ऐसी वैल्यू, तो ये आएगा 3.14 ब्रैकेट में 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 4 टू 8 और 4 प्लस 6 कैरी 1, 4 5 20 और 1 21 कैरी 2, 8 4 32 और 34 कैरी 3, 24 और 3, 8 32 और 3 35 कैरी 3, 23 कैरी 2 और ये आएगा 22 कैरी 2, दिस वैल्यू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहां पे एक पॉइंट आ रहा है और ये ऐड हो जाएगा तो ये 3.14 इनटू इसको ऐड कर दे तो देखिए आएगा, इससे ऐड करें तो 110.354 3.4 तक लेते हैं, बाकी हटा देते हैं छोटी वैल्यू तक, अब इसको मल्टीप्लाई करें देखिए तो ये वैल्यू आ गई 110.354 को 314 से मल्टीप्लाई करना है, ये 4 4 16 का 6 कैरी 1 और 21 कैरी 2 और ये आएगा 1444 और आएगा 543011 3 से मल्टीप्लाई 12 2 कैरी 1 15 और 16 का 6 कैरी 1 कैरी का किलो कैरी 1 this 3 3 so 6 5 और 9 कैरी 11 का 1 कैरी 1 1 5 और यहाँ पे 6 4 3 ये वैल्यू आ गई 3 4 6 5 1 1 5 6 3 के पहले पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है यानी 3 और 5 के पहले पॉइंट है 1 2 3 4 5 यहाँ पे ले जा रहा है 346.51 ये अप्रॉक्स करीब आ रहा है 156 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां पे से आंसर जो दिया है 345 है, विच इज रॉन्ग, थोड़ा सा वेरिएट कर रहा है, तो बस यहां पे ये वेरिएट, तो देयरफॉर देयर वॉल्यूम जो आया वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बीसी जो आया इज इक्वल टू 346.51156 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट ने ये दिया हुआ वेरिएट करा है, तो स्टूडेंट का आंसर जो है ना थोड़ा सा वेरिएट करा है, रॉन्ग बोल सकते हैं, थोड़ा सा वेरिएट करा है, ये दे देगा 346.51 अप्रॉक्स करेंगे तो 51 तक ले सकते हैं, तो इसे सॉल्यूशन करना है।